नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेन। किस्सा गोई में बात आज उस समय की जब पाकिस्तान में फंसने वाले थे एक साथ 40 से ज़्यादा भारतीय पत्रकार। ये घटना है 2006 की। पूरी दुनिया में जिस समय वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा था, उस वक्त पाकिस्तान जल रहा था। हुआ यूं था कि डैनिश कार्टून एक छपा था और उसकी वजह से पाकिस्तान में पूरा बवाल अपने चरम पर था और भारतीय पत्रकार भारतीय टीम के साथ यानी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ थे लाहौर में। ये घटना जब हुई, उसके विरोध में लाहौर में जितने भी फॉरेन आउटलेट्स थे, चाहे वो खाने पीने की जगह रही हों या फिर बैंकों के एटीएम रहे हों, उनको आग लगा दी गई थी। बहुत बुरी तरीके से लाहौर शहर पूरा का पूरा जल रहा था और भारतीय टीम उसी से कुछ समय पहले रवाना हो गई थी मुल्तान के लिए। हुआ यूं था दरअसल कि उस दौरे पर भारतीय टीम जब गई थी, भारतीय क्रिकेट टीम जब गई थी और उसके साथ जो मीडिया गया था, तो मीडिया के वीज़ा की जो मियाद थी वो थी 45 दिन की। लेकिन चूंकि भारतीय मीडिया दौरा शुरू होने से पहले ही चला गया था, इसलिए तकरीबन 40 पत्रकार ऐसे थे जिनके वीज़ा की मियाद दौरे के ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो रही थी। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के साथ बातचीत से ये तय हुआ कि हाई कमीशन के लोग पीसीबी के दफ्तर में ही आएंगे, जो लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में था, और वहीं पर उन तमाम पत्रकारों से एक निश्चित राशि लेकर उनके वीज़ा की मियाद को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसमें एक पेच था। पेच ये था कि 16 फरवरी को मुल्तान में मैच खेला जाना था और उससे पहले 15 फरवरी को इंज़मामुल हक अपने हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने वाले थे। यानी मीडिया के लिए ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी थी विजुअली। उनको मुल्तान में इंज़माम के हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के विजुअल्स भी चाहिए थे और 16 तारीख को तो खैर मैच ही था। तो मैं और मेरे एक और सहयोगी मीडिया के ही थे, जो हम लोग रुक गए और ये तय हुआ कि हम सारे पत्रकारों के जो वीज़ा हैं उसकी मियाद यानी उसको स्टैम्प करा के पासपोर्ट पर लेकर जाएंगे और बाकी कुछ लोग जो है वो ऑलरेडी मुल्तान चले जाएंगे। टीमें जैसे ही रवाना हुई, मतलब क्रिकेट टीम भारत की जैसे ही मुल्तान रवाना हुई और उसके बाद जो पत्रकारों का बड़ा ग्रुप था वो जैसे ही रवाना हुआ, उसके बाद ही ये बवाल शुरू हुआ था। मुझे याद है हम लोग पीसीबी में लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में बैठे थे। हाई कमीशन के अधिकारी पासपोर्ट पर स्टैम्प कर रहे थे और बाहर एक के बाद एक कारें जल रही थीं। जो लोग बलवा मचा रहे थे, जो आतंकी किस्म के लोग थे जो वहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहे थे, वो बहुत एग्रेसिव थे, बहुत उग्र थे। इस बात का डर था कि इस माहौल में हम जाएंगे कैसे आखिर मुल्तान। लेकिन फिर एक ड्राइवर ने कहा कि वो हमें सुरक्षित मुल्तान पहुंचाएगा और हम जब मुल्तान के लिए निकले वहां से, तो हमारे ठीक पीछे के पीछे जो कार थी, उस कार पर भी पत्थर फेंके गए, उस कार को भी जलाने की कोशिश की गई। हमारे पास उस वक्त, जैसा मैंने शुरू में बताया, 40 से ज़्यादा पत्रकारों के पासपोर्ट थे और पाकिस्तान में पासपोर्ट का खोना या उसका नष्ट हो जाना कितनी बड़ी घटना होती, ये आप समझ सकते हैं। खैर, किसी तरीके से उस ड्राइवर ने हमको एक दूसरे रास्ते से मुल्तान पहुंचाया और फिर उसके बाद हमने उन सारे पत्रकारों का जब उनके पासपोर्ट वापस किए तो उनकी जान में जान आई। लेकिन बवाल यहीं ख़त्म नहीं हुआ। बवाल तब हुआ और ज़्यादा जब 16 तारीख, और इस सारी चीज़ों के बीच में एक खबर ऐसी भी आई कि चूँकि ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है डैनिश कार्टून के विरोध में पाकिस्तान में, कि भारतीय टीम अपना दौरा रद्द भी कर सकती है। राज सिंह डूंगरपुर, मुझे याद है, उस दौरे में भारतीय टीम के मैनेजर थे। हम लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मायने हो जाता है अगर भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दे, इसलिए कोशिश होगी कि दौरा चलता रहे। लेकिन जब टीम 16 तारीख को पहुंची मुल्तान के स्टेडियम में मैच खेलने के लिए, तो जो टीम के पहुंचने के बाद जब मीडिया के लोग पहुंचना शुरू हुए, तो जो कार थी उस पर एक साथ बलवाइयों ने अटैक कर दिया और वो ऐसा लग रहा था कि वो कार टूट जाएगी, उसके शीशे टूट जाएंगे और हम सब लोगों के चेहरे जो है वो उस पर चोट आ जाएगी। तो ये वो समय था 2006 का, जब हम सब लोगों ने, भारत के तमाम पत्रकारों ने, पाकिस्तान में मौत को, या कह सकते हैं कि बहुत एक ख़तरनाक मंजर को करीब से देखा था। लेकिन अंत भला तो सब भला, वो सारे पासपोर्ट्स हमने अपने सहयोगियों को दिए और अंत में फिर हम सब लोग सकुशल अपने अपने देश लौट के आए।